हेलो एवरीवन। सो एंजल वन का स्टॉक आज करीब करीब 7 सवा 7% नीचे था, 7 साढ़े 7% के आसपास नीचे था। एंड खुला आई थिंक लोअर सर्किट पे खुला था, ये 5% नीचे खुला था आज। सो जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया मैंने, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सडनली ऐसा क्या हो गया कंपनी में। बिकॉज हमने अभी कुछ दिन पहले ही इसका रिजल्ट एनालाइज किया था, जो Q1 का आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट था इनका। देन उससे पहले जो मंथली अपडेट आ रहे थे बिजनेस के, कि हर मंथ इनका जो क्लाइंट बेस है वो करीब करीब 30 से 40% बढ़ रहा था ऑन अ YOY बेसिस। देन इनका जो Q4 का नंबर था वो भी बहुत अच्छा था। तो अब सडनली ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक एक दिन में 7% हो गया, नीचे हो गया। सो ऑल्दो हमें कभी भी बिजनेस को उसके स्टॉक से डायरेक्टली रिलेट करके नहीं देखना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म में ये कभी भी एक डायरेक्शन में मूव करते हुए आपको नहीं दिखेंगी। बहुत कम ऐसा होगा कि बिजनेस भी अच्छा चल रहा है शॉर्ट टर्म में और आप देखोगे कि स्टॉक भी कंसिस्टेंटली अच्छा करता जा रहा है। बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी तो है ही, अगर कोई ना कोई बायर है तो कोई ना कोई सेलर भी है। सेम एंजल वन के साथ भी अगर आप देखोगे तो ये पिछले 3-4 क्वार्टर से इनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा था। क्लाइंट बेस तो ऐसे ही ग्रो कर रहा था, मार्जिन अच्छे थे, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा था, सेल्स बढ़ रही थी, एक्विजिशन बढ़ रहे थे। बट उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो स्टॉक इनका काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया था। 1800-1900 का स्टॉक करीब करीब 1200-1100 तक चला गया था। तो वो वॉलेटिलिटी का पार्ट है। बट उसके बाद अभी जब से मार्केट में हम कह सकते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है पिछले 3-4 महीनों में, तब एंजल वन के स्टॉक ने भी परफॉर्म करना स्टार्ट किया और हमने देखा कि स्टॉक अभी 1800 का लेवल भी क्रॉस किया था इसने। तो जो हम कह सकते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को स्टॉक की परफॉर्मेंस ने मैच किया था वहाँ पे। बट सडनली अच्छी न्यूज़ के बावजूद स्टॉक आज 7% नीचे था। तो ऐसा क्या हुआ? सो सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि 2 दिन पहले एक एंजल वन ने एक अपना अपडेट लॉन्च किया था कि इनका जो सब ब्रोकर वाला बिजनेस है, जो जिसको ऑथोराइज पर्सन भी कहा जाता है, सो उस पर सेबी ने बिकॉज ऑफ सम वायलेशन, रूल्स और रेगुलेशन वायलेशन किया है इन्होंने। F&O के कुछ सर्टन रूल्स थे जिनको इन्होंने वायलेट किया है और सेबी ने इनको बैन किया है 1 करोड़ समथिंग रुपीज़। एक तो वो बैन है जो फाइनेंशियल पेनल्टी इनको लगी है। इसके साथ में अगले 6 महीने तक सेबी ने इन पे बैन लगाया है कि ये कोई भी नए सब ब्रोकर जो हैं या नए ऑथोराइज पर्सन जो हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। सो अब ये कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा कंपनी के बिजनेस को, ये डायरेक्टली बता पाना तो काफ़ी मुश्किल है। बिकॉज सब ब्रोकर वाला पार्ट जो है वो करीब करीब 20% या 23% के आसपास इनके ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब कि ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है इनके सब ब्रोकर वाले बिजनेस से। और कंपनी की भी अगर हम लगातार मैनेजमेंट कमेंट्री सुने, चाहे एनुअल रिपोर्ट में देखें, तो कंपनी का भी ये कहना था कि इनका काफ़ी एग्रेसिव फोकस है ऑथोराइज पर्सन या सब ब्रोकर वाले सेगमेंट पे, बिकॉज वो उनको हेल्प करते हैं Tier 3 Tier 4, जहाँ पे एंजल वन का कोर फोकस है जिन जिन क्लाइंट्स के ऊपर, उन क्लाइंट को एक्वायर करने में ये सब ब्रोकर काफ़ी मेन रोल प्ले करते हैं। सो ऑब्वियसली एक तरीके का ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर है। एंड जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हों, अगर उस बीच अगर सडनली एक ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो स्टॉक बिल्कुल ही ऐसा ऐसा होना बिल्कुल ही जायज़ है। आई मीन ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो मार्केट देगा इस स्टॉक को। अब यहाँ से स्टॉक कैसा आगे, सॉरी बिजनेस कैसा आगे रहेगा, ये डायरेक्टली बता पाना मुश्किल है, बिकॉज हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा कि जो इनका अगस्त का मंथली बिजनेस अपडेट आता है उसमें क्लाइंट एक्विजिशन बेस कैसा रहता है अगस्त में, सितंबर में। बिकॉज इनके कहीं ना कहीं इनके क्लाइंट एक्विजिशन की जो ग्रोथ रेट है उस पर तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ऑल्दो ये बैन कोई बहुत लंबा नहीं है, 6 महीने का बैन है। तो हम कह सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2023 ये बैन इनका हट जाएगा। एंड अदर पार्ट्स अगर हम देखें तो बिजनेस अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है। जो उनका सुपर ऐप है बहुत अच्छा चल रहा है, यूनिक SIP रजिस्ट्रेशन बढ़ी है जैसे हमने डिस्कस किया ही था। एंड जो उनकी ग्रोथ रेट है क्लाइंट बेस की, न्यू क्लाइंट एक्विजिशन होते जा रहे थे और क्रॉस सेलिंग इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो सेल करना चाहते हैं ये अपने उसी ऐप के ऊपर, उसका जो इंटीग्रेशन था वो टोटली हो चुका है।
और बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इन्होंने टाई अप किया है, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े एनबीएफसीज के साथ इन्होंने टाई अप किया है, जहाँ पे ये अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, अलग अलग तरीके के लोन प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेल करने का इनका प्लान है कंपनी का। तो उस पर किसी तरीके का बैन नहीं है अभी भी। ये बैन सिर्फ नए ऑथोराइज पर्सन, नए सब ब्रोकर्स को ऑनबोर्डिंग करने पर है। बट ऑब्वियसली इसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट तो रहेगा बिजनेस पे, थोड़ा ना थोड़ा ग्रोथ रेट तो इफेक्ट पड़ेगा। कितना पड़ेगा इसके लिए हमें आगे ट्रैक करना पड़ेगा, जब इनका अगस्त का, सितंबर का मंथली बिजनेस अपडेट आता है एंड देन Q2 का रिजल्ट आता है अक्टूबर में, तो तब तक हमें ये वेट करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं इफेक्ट इसका ज़रूर पड़ेगा। ऐसे में एक क्वेश्चन ज़रूर है लोगों का कि हम इस स्टॉक के साथ में क्या करें। तो आई मीन ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बिकॉज सी वॉलेटिलिटी तो मार्केट में है, ये पार्ट है। अब अगर तो आप इसको बेयर कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपको, बिकॉज ओवरऑल बिजनेस में तो कोई ऐसा इम्पैक्ट है नहीं, तो आपको ऑब्वियसली इसको होल्ड करना चाहिए। सपोज अगर मेरा विज़न लॉन्ग टर्म का है और मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, एंजल वन उसमें बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव प्लेयर है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसके पास, और अभी तक बहुत अच्छा करता आया है। तो एक इस छोटी सी चीज़ की वजह से, ऑब्वियसली मैं छोटी चीज़ तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, 6 महीने का ये बैन है सिर्फ। तो इसकी वजह से मैं पर्सनली तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ उस बिज़नेस के लिए। बट देन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर मुझे वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है, मुझे नहीं चाहिए कि मैं कुछ टाइम तक एक ऐसा बिजनेस अपने पोर्टफोलियो में रखूं जिसके अराउंड थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो ऑब्वियसली मार्केट मेरे लिए खुला है, मैं बाकी अपॉर्चुनिटी को देख सकता हूँ। अदरवाइज वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखो तो ये अभी भी बहुत बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था स्टॉक्स। और अगर हम इसके 2 महीने का देखें तो गिरने से पहले 50% तक बढ़ा था ये स्टॉक, बट स्टिल वैल्यूएशंस इसके बहुत अच्छे थे, और ऐसा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था ये स्टॉक। तो ओवरऑल तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ इस कंपनी के लिए, इस बिज़नेस के लिए। मेरा भी अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, एंड ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आप कंफर्टेबल हो वॉलेटिलिटी के लिए, सो आपको इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अदरवाइज मार्केट तो आई मीन 5,000 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, एंड अगर आप में कैपेसिटी है इतनी सारी कंपनीज़ को ट्रैक करने की, उनका एनालाइज करने का, तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी बाकी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था एंजल वन के का, जो ये आज हमने एक फॉल देखा बहुत बड़ा, उसके पीछे क्या रीज़न था उसका। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।